हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल एनवायरनमेंट को। ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिनिश कर लिया है। आज लीगल एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव orders issued by government authorities, court judgment, as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government. गवर्नमेंट के हर लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या लोकल हो, ये लोग जो एक ऑर्डर पास करते हैं या कोर्ट जजमेंट होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो भी अपने ऑर्डर्स को इशू करती हैं, वो सारे ही ऑर्डर्स लीगलाइज्ड होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, जितने भी रूल्स रेगुलेशन कानून होते हैं वो सारे हम लीगल एनवायरनमेंट में लाते हैं। Okay, it is imperative for the management of every enterprise to obey the law of the land. हम जिस धरती पे रहते हैं वहाँ के लॉज, कानून को तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। वही है आपका लीगल एनवायरनमेंट। ओके, अभी मैं पॉलिटिकल भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। लीगल और पॉलिटिकल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं वहाँ पे डिफरेंस क्या है वो भी अच्छे से समझाऊंगी। ओके, आज के सेशन में लीगल पढ़ते हैं। देखिए क्या बातें बताई गई। और therefore an adequate knowledge of rules and regulation framed by the government is a prerequisite for better business performance. तो हमें जो हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, उसको हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हमें पूरा टू द पॉइंट हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स। कई बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास ऑलरेडी इतनी टेंशन होती है, काम होता है, और उसके बाद क्या आपको लगता है कोई बिजनेसमैन इन सब बातों के लिए भी रेडी होता है? अगर हाँ कहीं कुछ फॉलो नहीं करता, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो लीगल भी दिक्कत आती है, उनको बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके कभी कभी बिजनेस भी बंद हो जाते हैं इस वजह से। तो हर बिजनेसमैन को अगर चाहते हैं कि सक्सेसफुली उनका बिजनेस मूव करता रहे, रन करता रहे, तो उनको जो लीगल जो कानून बनाए जाते हैं, जो लीगल एक्ट होते हैं, वो सारे उनको उस कंट्री के फॉलो करने होते हैं। लाइक हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया का फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम वही बात लिखी है। into problems in India, constitutional provisions, Companies Act 2013, Industries Development and Regulation Act 1951, Foreign Exchange Management Act and the Import and Export Control Act 1947, Factories Act 1948, Trade Union Act। ठीक है, ये सारे एक्ट दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है आप सारे लिखो, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप, कुछ एक्ट्स आप लिख के अपने एग्जाम में आ सकते हो। ओके, इसके बाद बताया गया है एंड होस्ट ऑफ सच अदर लीगल इनएक्टमेंट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। और हाँ, ये सारे जो लीगल आपके जो है बनाए गए हैं एक्ट, ये टाइम टू टाइम पे अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इज इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग बिजनेस, तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना है, उसके बारे में नॉलेज बनाए रखनी है कि कौन से रूल्स, कौन सा कानून कब कहाँ कैसे चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ही आपको अपने यहाँ प्रोडक्शन एंड वर्क करना होगा। ओके, इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक beverage is prohibited. एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरियर। ठीक है, ये एक होता है कि अगर आप सिगरेट का पैकेट्स बना रहे हो तो आपको अपने यहाँ पे उस पैकेट के ऊपर ये बात लिखनी होगी कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये बातें भी आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से इस पॉइंट को भी लिख के आ सकते हो कि एडवर्टीजमेंट पैकेट्स में, अगर आप सिगरेट के पैकेट में अगर आप बनाने वाली कंपनी है तो आपके लिए ये कानून बना है कि आप सिगरेट के पैकेट पे एक जगह कहीं ना कहीं इस वार्निंग को जरूर शो करेंगे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके,
सेम उसी तरीके से इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि बेबी फूड जो है आजकल बहुत मार्केट में आया हुआ है, लेकिन आपका जो बेबी फूड होगा उसके पैकेट के ऊपर आपको ये बात लिखनी होगी दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। ओके, तो कोई भी नेस्ले है, लैक्टोजन है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो बेबी फूड बनाते हैं, है ना। उनके दूध होता है, बेबी फूड का मिल्क पाउडर होता है, उससे दूध बनता है बच्चे का, तो वो बिकता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी बिकता है। लेकिन आपको उस पैकेट के ऊपर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप पैकेट्स बनाते हैं, उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं पैकेजिंग में, तो आपको अपने पैकेट्स के ऊपर, बेबी फूड के पैकेट्स के ऊपर ये शो करना होगा, कहीं ना कहीं एक जगह छोटा से लिखना होगा कि मदर मिल्क इज बेस्ट। ओके, सॉरी, all these deals, all these regulations ऑल दीज रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स। तो जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है, जो ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उनको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको सिगरेट के और मदर्स मिल्क का एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है। बाकी इधर आपको इतने ढेर सारे एक्ट्स शो किए हैं, इनमें से सारे नहीं, कुछ एक्ट्स आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो। ओके, कॉन्सेप्ट समझो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम समझेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है उसको, और फिर पॉलिटिकल से लीगल में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।